अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, शेर मदार जो होता है, ये इसको ना कुछ लोग मदार को आर्सेनिक कंसीडर करता है कि भाई इसमें आर्सेनिक होती है। बिल्कुल ठीक बात है। ये मच सोर्सेज होता है आर्सेनिक का, यानी सिंबल फॉर आर्सेनिक इसमें बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, शीर मदार का अक्सर गरी में मैं ये बार डिस्कस करता हूँ कि इसका जो अक्सर गरी में क्या करदार है। देखो, शीर मदार एक ऐसी चीज़ है। पहली बात तो ये, किसी भी आपने कोई भी कुश्ता बनाना है, वो आपके पास नीले का हो, वो आपके पास तांबे का हो, या कोई भी शिंगरफ का हो, तो आपने उसका एक पेस्ट बनाना होता है, एक टिक्की बनानी होती है, जिसको आपने उपलों के नीचे रख के आग देना होता है। वो उपलों के नीचे जो आप रखते हैं, तो उस टिक्की को बनाने के लिए सबसे बेहतरीन जो लाग होती है ना, वो मदार की होती है। यानी मदार की लाग दे के हम टिक्की बनाते हैं, और उसी मदार के पत्तों में रख के ही हम उस चीज़ को कुश्ता करते हैं। जिसको किसी कुश्ता बनाने का पता ना हो कि ये कैसे बनता है, उसका बेहतरीन उन लोगों के लिए ये है कि वो मदार में उसको खरल करें, उसको रगड़ें, पेस्ट बनाएं, टिक्की बनाएं, साए में खुश्क करें, वो थोड़ा सा नमक नीचे रखें, थोड़ा सा नमक ऊपर रखें, आग दे दें, वो चीज़ क्या हो जाएगी, कुश्ता हो जाएगी। अब वो इतना इलम तो रखता हो इसको खिलाना कैसे है, या इसको आगे लेके कैसे जाना है कीमियागरी में, तो ये एक अलग, यानी ये एक तरीका था जो मैंने आप लोगों को बताया कि सादा से लफ्ज़ों में कि मदार की लाग के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। मदार की लाग अक्सर गरी में एक कामयाब समझी जाती है, कामयाब कंसिडर की जाती है। लिहाजा कभी भी किसी बूटी की लाग देनी हो तो ट्राई किया करें, मदार को चूज़ करें। शुक्रिया।